ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं संगम एक्सप्रेस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। अब देश में वंदे भारत ट्रेन की संख्या 8 हो गई है। ये एक्सप्रेस ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। पीएम मोदी ने इस दौरान देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं भी दी है। पीएम ने कहा है कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच विरासत को जोड़ने का काम करेगी। ये हमारी आस्था को भी जोड़े रखेगी। आस्था और पर्यटन से जुड़े स्थल ट्रेन के रूट पर पड़ते हैं, इसीलिए धार्मिक रूप से भी भारत को मजबूती मिलेगी। पीएम ने कहा कि आज आर्मी डे भी है। हर देशवासियों को, हर भारतीयों को सेना पर गर्व है। राष्ट्र और उसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना का योगदान, इसकी वीरता अद्वितीय है। भारत अपने सपनों और आकांक्षाओं के लिए हमेशा आगे रहता है। इसके साथ ही उत्सव के इस माहौल में आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को शानदार तोहफा मिल रहा है। पीएम ने कहा कि यह ट्रेन नए भारत के संकल्पों का प्रतीक है। सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज भारतीय रेल में यात्रा करना पहले से कई ज्यादा सुखद बन रहा है। बीते 7 से 8 साल में जो काम बीजेपी ने शुरू किए हैं वह रेलवे का पूरी तरीके से कायाकल्प हो रहा है। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना के राज्यपाल जी सौंदर्य राजन सिकंदराबाद स्टेशन पर मौजूद रहे। रेलवे ने बताया कि इसमें 14 एसी चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव एसी चेयर डिब्बों के साथ 1128 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। पीएम मोदी ने इस ट्रेन को लेकर ये कहा था कि देश के इंजीनियर और डिजाइनर टेक्नीशियन ने इसे बनाया है। इस ट्रेन में ध्वनि की मात्रा हवाई जहाज की तुलना में 100 गुना कम है। ये इंजीनियरों के लिए गर्व की बात है। रेलवे और देश का विकास राजनीति से ऊपर है। जहां भी केंद्र की जरूरत पड़ेगी, केंद्र फंड देगी। नेपाल में बड़ा विमान हादसा हो गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहे विमान क्रैश हो गया है। इस विमान में 68 यात्री सवार थे। हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई है। विमान पोखरा के पास हादसे का शिकार हो गया। क्रैश विमान यति एयरलाइंस का बताया जा रहा है। 16-17 जनवरी को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। ये बैठक पार्टी दफ्तर और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। 17 जनवरी को पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं 16 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर गहन चर्चा होगी। बता दें कि बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा होगी। भारतीय सेना का आज 75वां स्थापना दिवस। पहली बार सेना दिवस दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में मनाया गया। बेंगलुरु के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में विशेष परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान जनरल पांडे ने सैनिकों को संबोधित करते हुए बहादुर सैनिकों को सम्मानित भी किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को नमन किया। देश भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। योगी के खिचड़ी चढ़ाने के बाद दूर दराज से लाखों की तादाद में मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ सभी को कल्याण करे और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सीएम योगी ने कहा, वैसे तो कल से ही श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज लाखों की संख्या में लोग बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाएंगे। पूजा होने के बाद नेपाल से आई खिचड़ी को भी चढ़ाया गया। आज से 1 महीने तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की शुरुआत हो गई है। मेले में आए सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी सुविधाओं का पूरा प्रबंध किया गया है।
यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का 68वां जन्मदिन जन कल्याण दिवस के रूप में मना रही बीएसपी। जन्मदिन के अवसर पर किताब लॉन्च। इस किताब का नाम मेरे संघर्ष में जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा रखा गया है। वहीं मायावती के जन्मदिन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी। दिल्ली में पिछले 2-3 दिनों से सर्दी से राहत मिल सकती है। धूप निकलने, शीतलहर न चलने और कोहरे से निजात मिलने के बाद न्यूनतम तापमान में पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो लोगों को ये राहत जल्द खत्म होगी और सर्दी फिर से अपने रंग में लौट आएगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने फिर से शीतलहर की भविष्यवाणी कर दी है। इसके अनुसार अगले 3 दिन में उत्तर पश्चिम भारत का तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिर सकता है। राजस्थान में 15 से 18 जनवरी तक, पंजाब हरियाणा में 16 और 17 जनवरी, जबकि दिल्ली में 16 से 18 जनवरी तक शीतलहर का अनुमान है। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान की बात करें तो सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पालम में 8 डिग्री, आया नगर में 6 डिग्री, रिज में 6 डिग्री, नरेला में 7 डिग्री और दिल्ली विश्वविद्यालय में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पहाड़ों में बीते 1-2 दिन में अच्छी बर्फबारी हुई है। इसका असर अब मैदानी इलाकों में देखना शुरू हो गया है। बता दें कि 16 जनवरी से दिल्ली में बच्चों के लिए स्कूल खुलने वाले हैं और इसी दिन से दोबारा शीतलहर चलने का अनुमान है। हालांकि ऐसा सिर्फ 2-3 दिन तक ही रहेगा। 19 जनवरी से फिर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब समेत बिहार और उत्तरी मध्य प्रदेश में 16 से 20 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा। न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरकर कई क्षेत्रों में 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली समेत कुछ इलाकों में रविवार को भी ठंड बढ़ेगी। शनिवार को दिल्ली, एनसीआर समेत ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 7-10 डिग्री के बीच रहा। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 60 सेमी, अटल टनल उत्तर में 30 और दक्षिण में 45 सेमी बर्फबारी। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिन तक रात और सुबह कहीं घना तो कहीं बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार दिख रहे हैं। यह बदलाव होने की भी उम्मीद है। इस क्षेत्रों में अगले हफ्ते भी भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है। भारी बर्फबारी से बंद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार को खुल गया। उड़ानें भी शुरू हो गई, पर बर्फबारी जारी है। बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में शनिवार को एक गांव बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। बांदीपोरा के साथ ही बारामूला, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ समेत 12 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी है। बोकारो में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान बोकारो के डीडीसी एसपी चंदन कुमार झा समेत सैकड़ों लोगों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिसमें बाइक सवारों को हेलमेट पहनने और अन्य सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं कार चालकों को धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाने की नसीहत भी दी जा रही है। इसी के तहत आज बोकारो में वॉकथॉन दौड़ का आयोजन किया गया और लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। उत्तरायणी को लेकर पूरे प्रदेश में जहां मेला की और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, वहीं खटीमा के चकरपुर स्थित लाल कोठी शारदा नदी के तट पर 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ। क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी मुख्य अतिथि के रूप में मेले में शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में सीओ शकील अहमद और कोतवाली प्रभारी ने पुलिसकर्मियों के साथ पैदल मार्च निकाला। साथ ही लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।
तो इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगम एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। नव वर्ष के पहले महीने में रांची के ग्रामीण इलाकों के थानेदार और डीएसपी के साथ ग्रामीण एसपी ने क्राइम मीटिंग आयोजित की है। ग्रामीण एसपी ने 5 वर्ष से अधिक लंबित कांडों के निष्पादन के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अपराध और नक्सल पर लगाम लगाने के भी निर्देश दिए। धौलपुर में नाबालिग ने तीर्थराज मच्छकुंड में लगाई छलांग। नाबालिग की सरोवर में डूबने से मौत। इसी दौरान घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। गोताखोरों ने शव को सरोवर से निकाला बाहर। झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के गड़िया गांव में एक शराबी युवक ने बिजली के खंभे में चढ़कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरठ में 20 जनवरी को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। स्थानीय व्यापारियों के लिए यह एक अच्छा अवसर है। पूरे विश्व को मिठास देने वाली मेरठ की गजक को बहुत जल्द जीआई टैग मिल जाएगा। जीआई टैग से मेरठ की गजक को देश दुनिया में पहचान। गजक के साथ साथ मेरठ में बैंड बाजा उद्योग की भी जीआई टैग दिलाने की मुहिम शुरू हो गई है। जीआई टैग मिलने से मेरठ की गजक और मेरठ के बैंड बाजा को ग्लोबल पहचान मिलेगी। मेरठ की गजक को भी आई टैग दिलाने के साथ शासन को प्रस्ताव भी भेजा गया है। बदायूं में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव के पास ये हादसा हुआ। जगदलपुर के सरहदी इलाके में हवाई हमला किया गया। नक्सली एक बार फिर हवाई हमले की जद में आते दिख रहे हैं। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद की है। नक्सल संगठन की प्रवक्ता ममता ने प्रेस नोट और तस्वीर जारी कर ये कहा है कि 11 जनवरी को उन पर एयर स्ट्राइक किया गया। नक्सलियों ने पुलिस प्रशासन पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा है। मथुरा से सांसद और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने राधा रमण मंदिर में जाकर भजन गाया। फिल्मों में अपनी कलाकारी के बाद राजनीति में सफलता हासिल करने वाली बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने जब भगवान राधा रमण मंदिर में आज भजन गाना शुरू किया तो भक्त झूमते नजर आए। फिरोजाबाद में ठगी के साथ साथ लोग सेक्स टॉर्शन का भी शिकार हो गए हैं, जिसके चलते पुलिस ने लोगों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी भी दी है। साथ ही एसपी ग्रामीण ने लोगों को सतर्क रहने के सुझाव भी दिए हैं। बुलंदशहर में युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी। एटा में कड़ाके की ठंड पड़ने से बिल से किंग कोबरा निकला, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें किसान कोबरा के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। कौशाम्बी में मकर संक्रांति पर हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। जिले के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे। साथ ही कड़ा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मुंबई में पुलिस ने मलाड के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को उनके जन्मदिन पर बधाई देने वाला पोस्टर लगाने वाले 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डॉन छोटा राजन के जन्मदिन पर कबड्डी खेल का आयोजन करने वाले शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हरदोई में शराबी युवक की परिवार ने जमकर पिटाई की। युवक आए दिन शराब पीकर इलाके में हंगामा करता था, जिसके चलते युवक को सबक सिखाने के लिए परिजनों ने उसकी जमकर डंडों से पिटाई की। आरपीएफ बोकारो की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 17 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। हापुड़ में संदिग्ध परिस्थिति में नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से शव को नाले से बाहर निकाला।
बगहा में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे चालक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बांदा की पुलिस चौकी में शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की गई है। पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी दफ्तर पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई। अमरावती के लाखेवाड़ा गांव में आदिवासी पानी के लिए भटक रहे हैं और जलापूर्ति योजना 3 साल से बंद पड़ी है, जिसके चलते लोग और महिलाएं खासा परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। मसूरी में भवन निर्माण मजदूर संघ ने मकर संक्रांति पर शहीद भगत सिंह चौक पर खिचड़ी वितरण का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सभी लोगों ने खिचड़ी ग्रहण कर मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया। ऋषिकेश पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही अपने परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना कर पूजा अर्चना की। ऋषिकेश क्षेत्रवासियों के साथ साथ बाहर से आए श्रद्धालुओं ने खिचड़ी प्रसाद का भी वितरण किया। दुमका में सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। सड़क सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं छात्र छात्राओं नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आजमगढ़ में नाले के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। वहीं बीच बचाव करने गए युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मसूरी के पास पर्यटन नगरी धनौल्टी में देर रात से बर्फबारी हो रही है। वहीं कई जगहों पर हल्की बर्फबारी होने से लोगों और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। धनौल्टी और आसपास के क्षेत्र में यह साल की पहली बर्फबारी है। जामताड़ा में कलश यात्रा के साथ शिव शक्ति महायज्ञ का शुभारंभ हो गया। यज्ञ मैदान से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा का नेतृत्व यज्ञ समिति की संरक्षक चमेली देवी कर रही थी। उत्तरकाशी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, धराली, मुखवा गांव समेत ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते किसानों के चेहरे भी खिल उठे। सहारनपुर में भेष बदलकर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद किया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में युवक के साथ हुई बर्बरता को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदीप टमटा ने धामी सरकार पर हमला बोला है। प्रदीप टमटा ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार काबिज होने के बाद कानून व्यवस्था ध्वस्त यहां हो चुकी है। बीजेपी ने पटवारी परीक्षा लीक प्रकरण में धामी सरकार की त्वरित कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता बताया है। दूसरी ओर इस पर विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री तक भर्ती घोटाले में शामिल रहे और उन्होंने ऐसे मामलों में कार्रवाई तो दूर उन्हें दबाने की कोशिश की। वहीं बीजेपी सरकार में तत्काल पारदर्शी, सख्त एवं निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पटवारी भर्ती परीक्षा लीक प्रकरण के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी पर संतोष जताया है। सीएम धामी का यह नैतिक साहस है। पेपर लीक के दोषियों को पकड़ने में देर नहीं। मसूरी देहरादून मार्ग कुठाल गेट के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। युवक का रेस्क्यू कर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी हुई। चमोली रुद्रप्रयाग की पहाड़ियों के अलावा लंबे इंतजार के बाद देर रात टिहरी के नैनबाग क्षेत्र में भी बर्फबारी हुई। धनौल्टी, नागटिव, देवलसारी में भी बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी से इलाके में ठंड बढ़ गई। लोग घरों से ठंड से बचने के लिए लाभ का सहारा ले रहे हैं। बर्फबारी से काश्तकारों के चेहरे भी खिले। चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्र में 24 घंटे में लगातार बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, चिनाब वैली समेत चोपटा और तुंगनाथ क्षेत्र में भी जमकर हिमपात देखने को मिला। वहीं औली में भी हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से पर्यटन के चेहरे खिल उठे। औली पहुंचे सैलानियों ने बर्फ का खूब आनंद उठाया। बागेश्वर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सरयू गोमती नदियों के संगम पर भगवान बागनाथ मंदिर के पास आयोजित होने वाले ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले की झांकी देखने को मिली। झांकी की शुरुआत जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने हरी झंडी दिखाकर की। इस दौरान मौके पर कपकोट विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। साथ ही इस ऐतिहासिक मेले के उद्घाटन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हरिद्वार में अपहरण के बाद युवक की हत्या, अपहरण कर मांगी 70 लाख रुपए की फिरौती न मिलने पर ही युवक की हत्या की। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अयोध्या में हुए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण का आयोजन। जीआईसी के मैदान में हुआ कार्यक्रम। सामाजिक न्याय आधारित मंत्रालय ने किया कार्यक्रम का आयोजन। सांसद लल्लू सिंह ने 442 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी। सोनभद्र में स्कूल की बस में ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मारी। घटना में आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल भर्ती कराया। पिपरी थाना क्षेत्र के खाड़ पाथर में यह हादसा हुआ।